सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। तो हमारा पेपर कोड है 822 CA। इसका जो मैथ्स का जो क्वेश्चन है उसमें जो 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं MCQ, तो उसके आंसर की देखेंगे हम, यानी जो इसमें OMR दे रखी है उसके आंसर की देखेंगे कौन सा आपका आंसर ठीक है कौन सा गलत है। उसके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो चेक कर लेना, अपने क्रॉस चेक कर लेना एक बार। 20 मार्क्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा बड़े मार्क्स हैं, 20 मार्क्स काफ़ी होते हैं मैथ्स के एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दे रखा है क्या, दिया है HCF 99,153 बराबर 9 हो तो LCM 99,153 होगा, यानी इसका HCF 9 दे रखा है तो LCM इसका कितना होगा ये पूछा है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं खाली बस इस तरीके से आपको क्या बता देता हूँ, मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, आप उसको चेक कर लेना कि आपने सही लगाया है या गलत लगाया है। ठीक है, तो इसका जो HCF दे रखा है 9, तो इसका LCM कितना होगा, इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। कौन सा, 1683। ठीक है, नीचे वो यही क्वेश्चन इंग्लिश में दे रखा है, गिवन द HCF 9 देन LCM विल बी। सो एक ही क्वेश्चन है, एक ही बार करना है उसको ऊपर वाला। ठीक है, या तो हिंदी में करो या इंग्लिश में करो। ओके, दूसरा दे रखा है, एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं, थैले में याद रक्षा एक गेंद निकाली गई है, उस गेंद के नीली होने की प्रायिकता होगी। तो वाला क्वेश्चन पूछा है, तो 3 और 2 टोटल कितनी गेंदें हैं, 5 गेंदें हैं और 2 नीली हैं, तो थैले से याद रक्षा एक गेंद निकाली गई है, तो कितनी बची, 2 ही बची। अगर लाल निकाली तो 2 बची, नीली निकाली तो कितनी बची, 1 बची। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, टोटल कितनी है 5, पॉसिबिलिटी कितनी होगी 2 की, तो कितनी होगी 2/5, 2/2, 2/5 होगी, सॉरी। इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो इसमें से तो बहुत ईजी है माध्यक वर्ग निकालना है, इसका कौन सा होगा, 8 से 12 इसका माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, टोटल इसको जो फॉर्मूला है उसको फॉर्मूले को चेक कर लेना एक बार, फॉर्मूले वाइज इसको निकाल लेना, तो इसका माध्य वर्ग कितना आएगा, 8 से 12 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। ठीक, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है। अगला क्वेश्चन है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, निम्नांकित बारंबारता बंटन से बहुलक वर्ग होगा। तो ये भी फॉर्मूले वाइज क्वेश्चन है, इसमें से भी फॉर्मूला लगा के देख लेना कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा, बहुलक बोलना है तो बहुलक का फॉर्मूला लगाना, तो इसका जो वो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 20 से 30 आएगा। कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, 20 से 30। ठीक, नीचे दे रखा है, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष यानी हेड आने की प्रायिकता होगी। कितनी बार उछाला है, एक बार उछाला है। एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं, एक पे हेड होता है एक पे टेल होता है। एक ही बार उछाला है तो हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 1/2। ठीक है, एक सिक्के के 2 पहलू तो 2 नीचे आ गया, और एक बार पॉसिबिलिटी होगी तो 1/, कितना आ गया 2। ये ट्रिक होती है इसको करने की, बस चेक कर लेना, क्रॉस चेक इसको। ठीक है, तो कितना होगा 1/2, इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्या दे रखा है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना, यानी संख्या लिखना इस तरीके से 144 और फिर उसके इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करके देना। कौन सा आगा इसका, ऑप्शन नंबर ए आगा। कौन सा, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। क्या दे रखा है, संख्याओं 54 और 336 का HCF होगा। पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, LCM पूछा था, और इसमें क्या पूछा है, HCF पूछा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका HCF कितना आएगा, HCF निकल कर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 6। ठीक, ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर कौन सा होगा, 6 होगा। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, बिंदु 3,4 की एक्स एक्स से दूरी होगी। ठीक है, बिंदु दे रखे हैं 3,4, तो इसकी एक्स अक्ष से दूरी पूछिए तो कितनी होगी, इसकी 4 इकाई होगी। कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। अगर नहीं करने आए हो, अगर आपको चाहिए कि किस तरीके से करने हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है, तो कमेंट कर देना, मैं पूरी डिटेल में वीडियो निकाल दूंगा एक। तो उसमें भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर और 6 नंबर सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अभी क्या है, MCQ है, इसको देख लो आप कौन सा सही गया है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, द्विघात समीकरण 3x² प्लस के 5x प्लस के 3 बराबर 0 के मूल हैं। तो इसके मूल निकाल लेना, कौन सा उसमें फॉर्मूला लगता है, b² माइनस के 4ac लगता है, d बराबर। ठीक है, तो वो वाला देख लेना, तो इसके मूल कौन से आएंगे, इसके मूल वास्तविक और बराबर आएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, समीकरणों x माइनस वाई बराबर 2 हो एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल निकालिए। तो इसका हल कितना होगा, देखो
विलोपन विधि से इजीली हो जाएगा ये। माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब वाई प्लस माइनस की है तो ये वाई कटेंगे आपस में, तो कितना बचेगा यहाँ से एक्स और एक्स 2x, 2 और 2 4, तो इसका कितना आ जाएगा x बराबर 2 आएगा और y बराबर कितना आएगा 0। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ये वाला क्लियर होता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का योगफल, सॉरी देखो मेरा वेट, देखो क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 है। योगफल पहले जो पहले दिया है वो पहले, जो बाद में दिया है वो बाद में। ठीक है, तो योगफल कितना है 8। दो संख्याएं हैं, मान लो कौन सी संख्या, पहली मान ली x, दूसरी मान ली y। ठीक, पहली मान ली x, दूसरी मान ली y। अब योगफल यानी जोड़ना, तो पहले क्या हो गया 8। ठीक है, योगफल पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ते हैं तो कितना आते हैं 8 होते हैं, पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या बोली है, और अंतर कितना आता है इनका, यानी एक में से जब दूसरे को घटाएंगे तो कितना आ गया 2 आएगा। तो इसी को विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल होगा, 2x बराबर 8 और 2 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10/2, तो कितना आ गया x बराबर 5। x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस के y बराबर 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, 5,3। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला कौन सा दे रखा है। अगला दे रखा है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट 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 का 20वां पद होगा, तो इसका 20वां पद कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, -47। ओके, ए के 47 नहीं है, -47 47। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो लंबाई कितनी होगी बोला है इन्होंने, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, कोई त्रिज्या का वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। इसमें फॉर्मूला लगेगा, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, ये क्वेश्चन ये सॉरी चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है आई थिंक। इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है, प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये कौन सा है, चैप्टर नंबर आई थिंक 13 या 14 होगा समथिंग। तो उस वाले उससे पूछा गया, फॉर्मूले लगने हैं इन सारे उसमें, मैंने इसीलिए बोला था फॉर्मूले रिवाइज करके जाना, क्योंकि इस फॉर्मूले लगा करके आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, 490 सेंटीमीटर इसका है, ये वाला ठीक होगा। नीचे क्वेश्चन दे रखा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई होगी। तो ये लंबाई पूछी है चाप की, तो वही जो होता है मतलब इस तरीके से वो होगा वृत्त, ये इस तरीके से खींचा हुआ होगा, एक चाप होगा, तो इसकी लंबाई पूछी है इन्होंने। तो उसमें वही फॉर्मूले लगते हैं θ/360 वाले। इसमें एंगल दे रखा है इन्होंने 30 को काटेंगे तो 3 3 6 18 कहती है 36 होते हैं, 6 6 36। इस तरीके से इसको कैलकुलेशन कर लेना, θ/360 वाला फॉर्मूला रहेगा। ये भी वही है, शायद चैप्टर नंबर 10 से ही है ये भी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसका ऑप्शन नंबर सी ठीक निकल कर आएगा, 11 सेंटीमीटर। ठीक, आते हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है, यदि tan थीटा बराबर a/b है तो b sin थीटा माइनस के a cos थीटा अपॉन में b sin थीटा प्लस के a cos थीटा। तो सिंपली आपको क्या करना है, tan थीटा किस में आता है, लंबटे आधार, तो लंब कितना है a और आधार कितना है b। इसी तरह से sin थीटा बराबर क्या होता है, लंबटे कर्ण। तो इस तरीके से आपको क्या निकाल लेना है, कर्ण निकाल लेना है। तो फिर उसको जो है इसके अंदर पुट कर देना, उसकी वैल्यू जितनी भी आए कर्ण की। तो जब आप करेंगे तो इसका जब वो होगा वो सब आपस में कट जाएगा। सौ नंबर इसका कौन सा ठीक होगा, बी ठीक होगा। कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 0 आएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 3 कोटे बराबर 4 हो तो सेके का मान, जैसे भी बताया था ना ऊपर वाला, इसी तरीके से ये होगा। 3 कोटे, तो कोटे बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब होता है सॉरी। ठीक है, क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार कितना है 4, लंब कितना है 3। सेके क्या होता है, सेके होता है कोस का उल्टा होता है ना सेके, तो सेके होगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण निकाल लेना, तो 4 से 16, 3 3 9, 16 9 कितना होगा 25, 25 का रूट कितने आएगा 5 आएगा। तो कर्ण कितना आ गया 5 आ गया। और क्या होता है सेके क्या होता है, कर्ण बटे आधार, आधार कितना है 4, तो 5/4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। ठीक है, ये क्लियर। नीचे क्या दे रखा है,
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है यदि साइन 2a बराबर √3/2 है तो a का मान क्या होगा। तो साइन में देख लो √3/2 किसका मान होता है, तो साइन में √3/2 साइन 60 का मान होता है। तो यहाँ पे साइन 2a बराबर साइन 60, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 60 आ जाएगा। तो ये 2 गुणा में उधर आके बटे में आएगा, तो a बराबर कितना होगा 60/2, यानी इसका आंसर कितना होगा 30। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी, ये दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 30 डिग्री इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखा, अगला क्वेश्चन दे रखा है 19वां क्वेश्चन है 2 cos 30 बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक उसी तरीके से होगा जैसे पहले हुआ था। तो ये कितने में है, ये गुणा में है, इधर आके किसके पोज में पहुंच जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से देख लेना कोज में कितने का मान 1/2 आ रहा है। उसी तरीके से जब निकालेंगे तो इसका एंगल कितना आगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक आगा 20 डिग्री। ठीक है, और दूसरा 20 क्वेश्चन नंबर दे रखा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। BC के समांतर PQ खींच दी रेखा, यदि PQ अनुपात BC किसके कितने अनुपात में है, 1:3 में है। PQ और BC 1:3 हो तो AP और BP का अनुपात होगा, AP और BP का अनुपात। तो ये पूछा है थेल्स की प्रमेय लगी। यहाँ पे थेल्स की प्रमेय कहती है कि जब किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर जब कोई भुजा खींची जाती है, किसी मतलब उन्होंने थेल्स की प्रमेय क्या होती है कि जब किसी त्रिभुज के भुजा के किसी भी भुजा के समांतर जब कोई एक रेखा खींची जाती है, समांतर रेखा खींची जाती है, तो वो जो दो जो शेष भुजाएं बचती हैं तो वो उनको भी समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, 1:2 में। ठीक है, ये होगा इसका, ये क्लियर है। तो यहाँ से आपके 20 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट होते हैं। देख लेना कौन कौन से आपने ठीक करे हैं, कौन कौन से नहीं करे हैं। मूव करेंगे अपने 2 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ को। तो इनका मैं डायरेक्ट एक अलग से वीडियो में डायरेक्ट सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो टोटल कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी खंड करने हैं। टोटल कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।